समय एक और बड़ी खबर है और बड़ी खबर यह है कि गृह मंत्री अमित शाह इस समय पश्चिम बंगाल में है। वहां पर बीजेपी के जिस कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई थी उसके घर पहुंचे हुए हैं अमित शाह। आप देख सकते हैं, मीडिया से बात करते हैं, सुन लेते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। पकड़ लेते। ने लगाया अपना लाइन चल रहा है। तेरा कहाँ गए? तो मृतक बीजेपी कार्यकर्ता के घर इस समय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं। बीजेपी कार्यकर्ता अर्जुन चौरसिया का शव मिला था, उसके बाद स्थिति बेहद तनावपूर्ण रही। बीजेपी ने टीएमसी के ऊपर हत्या का आरोप लगाया है और अब गृह मंत्री अमित शाह मृतक बीजेपी कार्यकर्ता के परिवार से मुलाकात करने उसके घर पहुंचे हुए हैं। अर्जुन चौरसिया इस कार्यकर्ता का नाम, जिसका शव घर से भारतीय जनता पार्टी के जिले के उपाध्यक्ष के युवा मोर्चे के उपाध्यक्ष अर्जुन चौरसिया का राजनीतिक रूप से हत्या कर दिया गया है। उनके परिवार का ये फरियाद है कि उनकी जघन्य हत्या हुई है। कल ही तृणमूल सरकार के 1 साल हुआ है, उसके दूसरे ही दिन बंगाल में राजनीतिक हिंसा, राजनीतिक हत्या का परंपरा फिर से शुरू किया है। पूरे बंगाल में जहां पर भी जाते हैं राजनीतिक हिंसा, प्रतिशोध में हत्याएं और विरोधी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं को चुन चुन कर निशाना बनाने का अनेक उदाहरण हमारे सामने आए हैं। भारतीय जनता पार्टी अर्जुन की हत्या की, चौरसिया की हत्या की घोर निंदा कर रही है और हम भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग न्याय की अदालत के सामने जाकर जिन्होंने भी चौरसिया का हत्या किया है उनको इस जघन्य हत्या का कड़ी से कड़ी सजा मिले, वो सुनिश्चित करेंगे। मैं आज पूरे बंगाल की जनता को ये बताना चाहता हूं कि इसी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। बंगाल के अंदर विरोधियों की आवाज को कुचल देना, हिंसा और हत्याओं से डराने का प्रयास करना, पहले कम्युनिस्ट शासन में और अब उससे बढ़ चढ़कर तृणमूल कांग्रेस के शासन में हुआ है। मैं पीड़ित परिवार से मिला हूं। पीड़ित परिवार की चौरसिया की दादी को भी नहीं बख्शा गया, उनको भी मारा गया। उनके कहने के हिसाब से जोर जबरदस्ती चौरसिया के मृतदेह को परिवार से छीना गया है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अदालत के सामने गए हैं कि इसका वीडियोग्राफी के साथ पैनल पोस्टमार्टम हो और इसकी जांच सीबीआई को सौंपनी चाहिए। अनेक चुनाव के बाद अनेक हत्याओं का सिलसिला थमता नहीं है। कल 1 साल समाप्त होने के बाद जैसे संदेश दे रहे हैं कि हम रुकने वाले नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी हिंसा की राजनीति में ना विश्वास करती है, ना हिंसा की राजनीति से डरती है। हम कानून की अदालत में इतना सुनिश्चित करेंगे कि चौरसिया के हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा दे। जिन्होंने भी ये कांड किया है उन सबको
अदालत के कटघरे में खड़े करेंगे। स्वाभाविक रूप से डर का माहौल पैदा करने की साजिश भी है और प्रयास भी है। पहले ह्यूमन राइट कमीशन, अनुसूचित जाति के कमीशन और महिला आयोग ने इस बात को कोर्ट के सामने रखा था। शायद 1 साल के कम अंतराल में देश के किसी भी प्रांत में इतने ज्यादा केस सीबीआई को सुपुर्द नहीं किए होंगे जितना बंगाल सरकार से केस लेकर हाईकोर्ट ने सीबीआई को दिया है। यही बताता है कि कोर्ट को यहाँ की कानून और व्यवस्था और पुलिस पर भरोसा नहीं रहा। परिवार के साथ मेरी डिटेल बात हुई है। स्वाभाविक रूप से परिवार काफी आहत है, बेटा जाने से भी आहत है और उसके बाद प्रशासन ने उनसे जो व्यवहार किया है, जो अत्याचार किया है, परिवार के लोगों को मारा है, जिन्होंने हत्या की उसको पकड़ना तो दूर रहा, परिवार के लोगों को मारने का काम किया है, उससे बहुत आहत है। भारतीय जनता पार्टी चट्टान की तरह ये परिवार के साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री के साथ बात लॉ एंड ऑर्डर को लेकर हमेशा सवाल उठता रहा है। आप होम मिनिस्टर और लगता है प्रेसिडेंट को जारी करनी चाहिए क्योंकि नहीं, भारत सरकार का गृह मंत्रालय भी इस घटना का गंभीरता से संज्ञान लेता है और आज ही गृह मंत्रालय ने वेस्ट बंगाल सरकार से रिपोर्ट तलब की है। धन्यवाद। तो गृह मंत्री अमित शाह को आप सुन रहे थे। बड़ी खबर इस समय की यही है कि गृह मंत्रालय ने इस पूरी हत्या की रिपोर्ट तलब की है। अमित शाह ने कहा चुन चुनकर बंगाल में हत्याएं हो रही हैं, राजनीतिक मंशा के चलते ये हत्याएं की जा रही हैं, चुन चुनकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा है। हाई कोर्ट ने बहुत सारे केसेस सीबीआई के, इतने केसेस किसी राज्य में सीबीआई को ट्रांसफर नहीं किए जाते हैं कोर्ट के जितने पश्चिम बंगाल में किए गए हैं। अर्जुन चौरसिया की जो हत्या हुई है वो पूरा राजनीतिक मामला है। चुन चुनकर बंगाल में हत्याएं की जा रही हैं, दोषियों को सजा जरूर मिलेगी। बंगाल में डर का माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है। बदले की भावना से राजनीतिक प्रतिद्वंदी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं की हत्या की जा रही है। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरीके से बंगाल में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। आज खुद अर्जुन चौरसिया जो कि बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जो अपने घर में मृत मिले थे, उनके घर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, परिवार से बातचीत भी की। पूरे मामले की सीबीआई जांच हो। बंगाल में हिंसा चरम पर है। ममता सरकार के ऊपर बड़ा हमला बोलते हुए गृह मंत्री अमित शाह को आपने सुना अभी। बंगाल में हिंसा का दौर लगातार जारी है, डर का माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है। विरोधी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं को चुन चुनकर मारा जा रहा है, उनकी हत्या की जा रही है। दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवा कर रहेंगे। चुन चुनकर बंगाल में हत्या हो रही है, ये एक बड़ा आरोप गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की धरती से ममता बनर्जी सरकार के ऊपर लगाया। जिस तरीके से लगातार कार्यकर्ताओं की, बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है। कोलकाता से मेरे सहयोगी नीरज पांडे ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। नीरज पांडे, गृह मंत्री अमित शाह ने आज खुलकर हमला बोला ममता बनर्जी के ऊपर। जो बड़ी बात उन्होंने कही वो ये कि पश्चिम बंगाल की कोर्ट ने जितने केसेस सीबीआई को ट्रांसफर हुए हैं उतने किसी राज्य में नहीं हुए हैं। इसका मतलब यहां पर स्थिति जो है वो गंभीर है। देखिए, वो कल भी उन्होंने जब रैली पे संबोधित कर रहे थे सिलीगुड़ी में, तब भी उन्होंने राज्य सरकार पे हमला बोला और सीधे तौर पर कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं की लगातार हत्याएं हो रही है और राज्य सरकार मौन है। आज जब उनको कोलकाता में ही रहना था, वेस्टिन होटल में एक बैठक करनी थी और 2 अलग कार्यक्रमों में उनको हिस्सा लेना था, तो उससे ठीक पहले आज सुबह 6 बजे भाजपा के कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई। ऐसा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि यहाँ पे जब उनका 100 लटका मिला तो दरअसल वो हत्या ही थी और उससे पहले शाम को पुलिस को बाकायदा इसके लिए इन्फॉर्म भी किया गया था, लेकिन पुलिस ने कोई जानकारी नहीं दी। गृह मंत्री अमित शाह को जब ये बात पता चली तो गृह मंत्री अमित शाह जैसे ही कोलकाता लैंड किए वो सीधा ही घटना स्थल पर पहुंच गए और इस घटना स्थल पे आकर उन्होंने न सिर्फ परिवार के लोगों से मुलाकात की, उनकी मां से बात की, उनके परिवार की, उनकी बहनों से बात की और सीधे तौर पर राज्य सरकार पे हमला बोला। बिल्कुल नीरज पांडे, इस समय क्योंकि एक बड़ी खबर आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी जानकारी का। तो गृह मंत्री अमित शाह को हमने आपको सुनवाया और हमारे सहयोगी लगातार इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।